बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी ज़ुबान में इतनी ताकत है ही नहीं कि मैं ये बयान कर सकूं कि कुरान को नहीं समझने की वजह से हम क्या नहीं समझे, क्या 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 नहीं समझे। वो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी। क्या नहीं समझे, क्या नहीं समझे, क्या नहीं समझे, क्या नहीं समझे कुरान को नहीं समझने की वजह से। हमारी जो गफलत है ना, गफलत ऐसी चीज़ रहती है कि फिर रिश्ता ताल्लुक़ हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार गफलत आ गई, हमारी जो लाताल्लुक़ी, हमारा जो रिश्ते ख़त्म हो रहे ना अल्लाह के बंदों से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दीन से, वो सब के सब कुरान को नहीं समझने की वजह से हो रहे। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के थोड़ी देर, 1 घंटा, आधा घंटा, इन बातों में गौर ज़रूर कीजिए कि हम क्या नहीं समझे। ना हिदायत समझे, ना नसीहत समझे, ना आयतों में गौर व फिक्र करे। आयत का मतलब रहता है निशानी, सबूत। तो कुरान को नहीं समझने की वजह से कभी उधर भी ध्यान नहीं जाता। सोच के देखो, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि मैं बोल रही ना कि ज़ुबान में ताकत नहीं है कि क्या क्या नहीं समझे। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये नहीं समझे कि कुरान को समझना कितना ज़रूरी है। प्लीज़ गौर कीजिए, इस बात पे गौर कीजिए। जन्नत कुछ भी नहीं है अगर उस पर ईमान ना हो, जहन्नुम कुछ भी नहीं है अगर उस पर ईमान ना हो। सोचो ना, फिर हमने क्या करे, हमारी अपनी औलाद को हमारे जैसे गफलत दे दिए, उनको थमा दिए उनके हाथ में गफलत। अल्लाह माफ़ करे कि हम तो बर्बाद हुए छुए, तुम्हारे बाबे हाथ में हमने ये गफलत दे दी कि तुम भी दीन के वास्ते कुछ मत करो। अपनी मेहनतें, अपनी कोशिशें, अपने हुनर दीन के वास्ते मत लगाओ। ये बात हुई ना, हमारे पास था कुछ नहीं ना। तो हमने कुरान को समझ के कुछ हासिल नहीं करे, और नहीं हासिल करे और खुद भी बर्बाद हो गए, और हमने अपनी औलाद को भी बर्बाद कर दिया। सोच के देखो, समझ के देखो, ईमान का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है, इस्लाम का मुसलमान से क्या ताल्लुक़ है, मुसलमान का इस बढ़ती हुई बुराई से क्या ताल्लुक़ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो उसको समझो हाथ से रोको तो ये तुम्हारे ईमान का पहला दर्जा है, अगर ज़ुबान से रोको तो ये तुम्हारे ईमान का दूसरा दर्जा है। और ये सब नहीं हो सका, और अगर तुमने दिल में बुरा महसूस करे, बुराई को दिल में बुरा महसूस करे, तो ये तुम्हारे अदना ईमान की निशानी है। और अल्लाह माफ़ करे, हमको तो बुराई भी बुराई नहीं लग रही, तो फिर हमारा ईमान किस लेवल का होगा। सोच के देखो, है कोई जो सोचे और समझे? तो है कोई जो सोचे और समझे? हमने क्या 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 नहीं समझे। बुरे माहौल के बुरे असरात पूरे 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 हमारे नौजवान बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में उतर गए। वो दीन से बेजार है। अल्लाह माफ़ करे, हमारे बच्चों के अंदर दीन का बिल्कुल बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। इन सब के ज़िम्मेदार कौन है? सोचो, नहीं समझने की वजह से हमने क्या 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 नुकसान करे, कुरान को नहीं समझने की वजह से। ए अल्लाह,
امت مسلمہ کے سوچ سمجھ کے دروازوں کو کھول دے۔